आपकी एक झलक पाने को दिल ये तरसता है, आपकी दया से मेरे जीवन में आनंद बरसता है। कैसे कहूँ गुरुवर कि ये शब्द छोटे पड़ जाते हैं। आपकी उदारता का बखान करने का मन बार बार करता है, बार बार करता है। ऐसे परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज भाषण का विषय रखा गया है आचार्य श्री के संस्मरण। ये विषय इतना सुंदर और इतना प्यारा है कि कोई भी व्यक्ति अगर इसके बारे में कुछ बोलेगा तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा लगेगा, क्योंकि आचार्य श्री के संस्मरण इतने सुंदर लगते हैं, इतने कर्णप्रिय होते हैं कि उन्हें सुन के ऐसे लगता है बस सुनते ही चले जाएं। मैं भी कुछ झलकियां संस्मरण की आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। नैनागिरी की बात है, 92 या 93 की ये बात है, जब आचार्य श्री मंच पर विराजमान थे, सत्संग विराजमान थे और प्रवचन चल रहा था। तभी वहां पर एक सर्प टेंट के छेद में से आचार्य श्री के प्रवचन चुपके से सुन रहा था। एक व्यक्ति की नजर उस सर्प पर पड़ी और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, सांप 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 सांप। सभी लोग एकदम से डर गए और भागने लगे। तभी सर्प उनके बीच में से निकल के आचार्य श्री के सामने जाकर नृत्य करने लगा। आचार्य श्री मंद मंद मुस्कुराने लगे और सभी लोग देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या हो रहा है। तभी उस वक्त मोबाइल तो होते नहीं थे, वहां पर रिकॉर्डिंग वाले 3 कैमरामैन थे जो कि प्रवचन रिकॉर्डिंग करने के लिए आए हुए थे। तो उन्होंने सोचा कि उन्हें इस दृश्य को भी रिकॉर्ड किया जाए और वो रिकॉर्डिंग करने लगे। तभी सर्प ने 3 बार आचार्य श्री को अपने फण को जमीन पर रखकर 3 बार आचार्य श्री को नमोस्तु किया और आचार्य श्री ने उसे आशीर्वाद दिया और फिर सर्प एकदम से गायब हो गया। सभी लोग सर्प को ढूंढने लगे लेकिन सर्प मिला ही नहीं। उसके बाद जब कैमरामैन ने रिकॉर्डिंग में उस घटना को देखने की कोशिश की तो उसमें एक और चमत्कार हो गया। सभी ने देखा कि उसमें उस रिकॉर्डिंग के अंदर सभी लोग नजर आ रहे हैं, आचार्य श्री नजर आ रहे हैं, पूरा संघ नजर आ रहा है, सारे लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन जो नजर नहीं आ रहा वो था सर्प। वो नजर आता भी कैसे, क्योंकि वो सर्प नहीं था, वो स्वर्ग से उतरे हुए देव थे। ऐसे हमारे आचार्य श्री गुरुवर हैं जिनके दर्शन करने के लिए देव भी स्वर्ग से उतरकर नीचे आ जाते हैं। ऐसी ही एक घटना में आचार्य श्री के आपको एक और बताना चाहती हूँ, जिसमें एक बार पथरिया में वेदी प्रतिष्ठा हो रही थी और पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा को वेदी पर विराजमान करना था। पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा बहुत ही भारी थी तो वो विराजमान ही नहीं हो रही थी। सभी लोग आचार्य श्री से निवेदन करने लगे कि आचार्य श्री एक बार आप हाथ लगा दीजिए तो प्रतिमा विराजमान हो जाएगी। तो आचार्य श्री ने हाथ लगाया और प्रतिमा विराजमान हो गई। सभी लोग जयकारा लगाने लगे। फिर आचार्य श्री से पूछा सबने कि आचार्य श्री आपके हाथ लगाते ही प्रतिमा विराजमान हो गई। तो आचार्य श्री ने कहा नहीं, हमने हमारे हाथ लगाने से कुछ नहीं हुआ, हमने तो सिर्फ भगवान को नमोस्तु किया। ऐसे हमारे आचार्य भगवान है, ऐसी उदारता की दृष्टि वाले हैं जो कभी भी पूरा श्रेय अपने ऊपर नहीं लेते हैं, कभी नहीं कहते कि ये हमारी वजह से हुआ है। क्योंकि कहते हैं ना कि मिथ्या दृष्टि चमत्कार को नमस्कार करते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि जहां नमस्कार करते हैं वहां चमत्कार हो जाता है। और ऐसे जहां आचार्य भगवान हो वहां पर चमत्कार ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी महिमा निराली है। ऐसे हमारे आचार्य विद्यासागर महाराज हैं। और अब मैं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के संस्मरण को अपनी 4 पंक्तियों के द्वारा विराम देना चाहूंगी। ना हिंसा को करते ये, ना ही करने को कहते रे। ना हिंसा को करते ये, ना ही करने को कहते रे। अहिंसा का पाठ पढ़ाते, स्वयं भी पालन करते रे। दुनिया का हर कोना देखा, कहीं ना ऐसे देखे रे। उनकी चर्या सबसे अलग, जैन संत ये अलग है रे। जैन संत ये अलग है रे। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।